प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गाय और इंसान के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। जब लोगों को पता चला कि नसीम नाम के आदमी की गाय ने इंसान का बच्चा पैदा किया है, तो लोगों ने उसके साथ क्या किया और गाय के इंसान का बच्चा पैदा करने का पूरा वाकया क्या था, आइए सुनते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले और अक्सर आज के वक्त में भी ये होता है कि डॉक्टरों की पूरी टीम गांव देहात में जाकर कैंप लगाती है ताकि लोगों का इलाज आसानी से किया जा सके। और आज की ये कहानी भी इसी तरह कैंप में गए एक डॉक्टर शरीफ ने बताई है। शरीफ डॉक्टर कहते हैं कि शाम का वक्त था, सर्दी बढ़ रही थी। ये अक्टूबर का महीना था। रात के वक्त वैसे भी ठंड थोड़ी बढ़ जाती है। हम लोग अपना कैंप समेटने लगे। पूरा दिन कैंप में लोगों को चेक कर करके हम सभी डॉक्टर्स थक गए थे। कैंप समेटा जा रहा था कि एक आदमी सामने से भागता हुआ हमारी तरफ आया। उस आदमी की हालत देखकर लग रहा था कि वो बहुत इमरजेंसी में है। मैंने उसे देखा तो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया और पूछा, क्या बात है बाबा जी? मेरी बात सुनकर वो हाँफने लगा और कहने लगा, जल्दी मेरे घर चलो, मेरे घर में बच्चा पैदा होने लगा है। मैं उसकी बात सुनकर ठिठर गया था, क्योंकि हमारे पास जच्चा बच्चा वाला सामान भी नहीं था कि हम जाकर डिलीवरी या ऑपरेशन कर दें। तभी मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारी बीवी की उम्र क्या है? उसने कहा 36 साल। मैंने कहा फिर तो तुम्हारी बीवी की डिलीवरी करना हमारे लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि उसे ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है और ऐसे में हमारे पास इस तरह का सामान नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात ना सुनी और कहने लगा, सब जल्दी से मेरे घर चलो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, तुम लोग मेरे साथ चलो, नहीं तो मेरा बच्चा जाया हो जाएगा। डॉक्टर शरीफ आगे कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर मैं काफी डर गया था और ये भी समझ गया था कि ये केस काफी मुश्किल होने वाला है। पर मैं ये नहीं जानता था कि केस मुश्किल होने के साथ साथ हमारे लिए हैरानी का बाइस भी होगा। बहरहाल उस आदमी ने हम पर भरोसा किया, कहने लगा, आप मेरे साथ चलो। इसके बाद वो आगे चलने लगा। हम लोग उसके पीछे पीछे अपना कुछ जरूरी सामान लेकर चल पड़े। मेरे साथ एक लेडी डॉक्टर भी थी। हमने तो यही समझा था कि इस आदमी की बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होने लगा है, मगर जैसे ही हम लोग वहाँ उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उस आदमी की बीवी घर के बाहर ही खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। हम लोग पहुंचे तो वो औरत अपने शौहर को कहने लगी कि शुक्र है तुम जल्दी आ गए हो, माया की तो जान निकलने वाली है। डॉक्टर शरीफ कहते हैं, मैंने उस आदमी से पूछा, माया कौन है? तो उसने जो बात मुझे बताई, मेरे कदमों तले से ऐसा लगा जैसे जमीन निकल गई। वो बोला कि माया हमारी गाय है और आज वो एक बच्चा पैदा करने वाली है। मैं तो उसकी तरफ देखकर कुछ कह भी नहीं सकता था। शायद ये लोग अपनी गाय से बेपनाह मोहब्बत करते थे और मुझे यहाँ इसलिए लाए थे कि उनकी गाय का बच्चा आसानी से पैदा हो सके। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं इसकी जी भर के बेइज्जती करूं, इसे बुरा भला कहूं कि ये हमें यहाँ क्यों बुलाकर लाया है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था। वो अपनी गाय की वजह से इतना ही परेशान था जितना लोग अपनी बीवी के मामले में होते हैं। सच पूछो तो मुझे अब उस आदमी पर गुस्सा नहीं बल्कि हंसी भी आ रही थी कि वो अपनी गाय को लेकर इतना संजीदा था और इतना परेशान भी था कि जैसे वो उसकी गाय नहीं बीवी है। खैर, हम लोगों ने कोई बात नहीं की और ना ही बुरा भला कहा, बल्कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारी गाय का इलाज वैसा ही होगा जैसा इंसानों का होता है, तुम फिक्र नहीं करो। मेरी बात सुनकर वो तो खुश हो गया और बोला, ऐसा करना बहुत जरूरी है, वरना मेरी बीवी मुझसे नाराज हो जाएगी। डॉक्टर शरीफ कहते हैं कि मेरी नजर अचानक बार बार उस आदमी की बीवी पर जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसे किसी दूसरी या गलत नजर से देख रहा था, लेकिन वो मुझे बहुत पुरस्कार सी लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी शरारत और खवासत थी। ऐसा लगता था कि वो कोई बात हम सबसे छुपा रही है, मगर किसी के सामने भी कहना नहीं चाहती। वो औरत बार बार हमारे आसपास मंडला रही थी। कभी कहती कि मेरी गाय को पानी पिला दो, तो कभी कहती कि इसे चारा खिला दो। मैं उसकी इन बातों से अंदाजा लगा पा रहा था कि गाय के बारे में वो भी बड़ी संजीदा थी। बिलाखिर हमने एक इंजेक्शन करीबी स्टोर से मंगवाया और गाय को लगा दिया। इंजेक्शन लगाने की देर थी कि गाय ने हलचल शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि वो अभी बच्चा जन्म देने वाली है।
आमतौर पर जब भी कोई जानवर बच्चा पैदा करता है तो वो जमीन पर ही रखा जाता है, मगर जैसे ही गाय का बच्चा जन्म देने की बारी आई तो उस आदमी की बीवी फौरन भागकर एक कंबल ले आई। कंबल बड़ा खूबसूरत और नरम था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, ये सब क्या है? तो उसकी बीवी बोली कि गाय जो अपना बच्चा जन्म देगी वो इसी पर आएगा। हम अपनी गाय के बच्चे को जमीन पर गिरने नहीं देंगे। मैं उसकी इन बातों से हैरान भी हो रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। उस औरत ने गाय के आगे एक चारपाई रख दी और एक कंबल भी रख दिया। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना है, बस गाय बच्चा जन्म देगी और हम लोग चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम वो मनाजिर देखने लगे थे जो कि बहुत ही हैरानकुन था। उस औरत ने चारपाई पर कंबल रखा और चारपाई गाय के आगे कर दी। हमने सोचा कि अभी शायद डिलीवरी होने में वक्त है, इसलिए क्यों ना अंदर बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे रात होती जा रही थी और मौसम भी ठंडा होने लगा था। अब हम उस आदमी के साथ जो हमें बुलाकर लाया था, उसके साथ उसके घर के आंगन से निकलकर अंदर कमरे में जाकर बैठ गए। अभी हमें बैठे हुए 10 से 12 मिनट ही हुए होंगे कि हमारे कानों में आवाज आई कि जल्दी आओ, गाय के बच्चा पैदा होने लगा है। शरीफ डॉक्टर कहते हैं कि हम लोग जब वहां गए तो जो कुछ हमने वहां देखा उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई गाय का बच्चा तो था ही नहीं, बल्कि एक इंसान का बच्चा था जो गाय के पास रखा हुआ था। लेकिन उस बच्चे को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये बच्चा अभी पैदा हुआ है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये बच्चा इंसानी है, मगर फिर जैसे ही हम लोगों ने गौर से आंखें झपककर बार बार उसे देखा तो वाकई में वो एक इंसानी बच्चा ही था। हम सब लोग हैरान थे। मेरी हैरानी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि मैंने आज तक किसी जानवर को इंसान से प्यार करते भी नहीं देखा था। किसी पालतू जानवर को भी मैंने अपने घर में नहीं पाला था। लेकिन जो मंजर मेरे सामने था वो इतना हैरानकुन था कि अगर आप भी मेरे सामने होते तो आपको इस मंजर पर यकीन नहीं आता और आप अपनी अक्ल पर शक करने लगते। उस आदमी की बीवी आगे बढ़ गई। उसने खुशी खुशी उस बच्चे को कंबल में लपेट लिया और कहने लगी कि डॉक्टर साहब, अब बच्चे को कोई वैक्सीन या इंजेक्शन वगैरह लगा दो ताकि आगे आने वाले वक्त में वो बीमार ना हो। मैं उस औरत को बेयकीनी से देखने लगा, मगर उसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी। जितने हैरान हम सब लोग थे, उस औरत में 1% भी हैरानी नहीं थी। लगता था जैसे कि इस औरत को ये सब पहले से पता था कि गाय के पेट से इंसानी बच्चा आने वाला है। खैर, मैं हैरान खड़ा था और दूसरी लेडी डॉक्टर और उस औरत ने मिलकर बच्चे को अंदर कमरे में पहुंचा दिया और हम लोग बाहर ही खड़े रहे। इसके बाद अचानक गाय की हालत अजीब होने लगी। गाय की हालत इतनी अजीब होने लगी कि हम लोग भी डर गए थे। वो भी थकने लगी। गाय का इस कदर पागल होना हमें भी परेशान कर रहा था, जबकि वो आदमी जो हमें यहाँ लेकर आया था वो खुद भी हल्का बक्का खड़ा था। ये सब उसकी भी समझ से बाहर था कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ। वो आदमी मुझे देखकर रोने लगा और बोला कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। आज तो मेरे साथ वो होगा जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मैं लुट गया हूँ, मेरी दुनिया तबाह हो गई। मैं एक कमजोर मर्द हूँ। उसकी बातें टूटी फूटी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। उसका नाम नसीम था। मैंने कहा, नसीम क्या बात है? मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी गाय की तबीयत बिगड़ रही है, पर इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं खुद हैरान था और उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि शायद वो गाय की तबीयत के बारे में बात कर रहा है। कहने लगा कि नहीं, मैं अपनी गाय की वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो इस बच्चे ने लूट लिया। मुझे इस बच्चे ने कहीं का नहीं छोड़ा। वो आदमी अपने सर को पीटता एक तरफ बैठ गया था, जबकि मेरी तवज्जो सारी की सारी उस गाय की तरफ चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गाय को बहुत ज्यादा मारा पीटा है, लेकिन मुझे नसीम ने बताया कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल किस्सा बहुत मुख्तलिफ है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और मेरे ऊपर रोएंगे। नसीम ये कहकर मेरे सामने ही बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या माजरा है, इसमें रोने वाली क्या बात है? डॉक्टर शरीफ कहते हैं कि फिलहाल मैं उस बच्चे वाले वाकया को भूल गया था, क्योंकि उसे वो औरत उठाकर अंदर ले गई थी। हमारी एक लेडी डॉक्टर भी नसीम की बीवी के साथ अंदर कमरे में गई थी। मेरे दिल में ये इत्मीनान था
कि मैं लेडी डॉक्टर सायरा से पूछकर सारी मालूमात हासिल कर लूंगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है। हम तो बस बाहर के हालात और वाकयात को जानते थे। नसीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगा, मेरी बीवी मुझसे जीत गई और मैं हार गया। नसीम की ये बातें सुनकर मुझे हैरत होने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो सठिया गया हो। मैंने उससे कहा, नसीम तुम मुझे खुलकर बता सकते हो कि क्या माजरा है? मैंने उससे सख्ती से पूछा तो वो रोने लगा। रोते रोते अचानक चुप हो गया और कहने लगा, मैं आपको अपनी कहानी अपने लफ्जों से सुनाने की बजाय एक ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको मुझ पर तरस आएगा। आप समझ जाएंगे कि मैं किस कदर कमजोर इंसान हूँ। इतना कहकर नसीम ने मुझे उठने को कहा। मैं उठा तो वह मुझे अंदर वाले कमरे में लेकर गया जहां उसकी बीवी डॉक्टर सायरा के साथ खड़ी थी। मैंने देखा कि नसीम की बीवी बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर तो जरा भी हैरानी न थी, लेकिन फिर नसीम ने एक ऐसी चीज मुझे दिखाई जिस पर नजर जाते ही ऐसा लगा जैसे मेरी तो जान निकल गई है। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। किसी इंसान की बीवी ऐसी भी हो सकती है, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। खैर मैं चुपचाप बाहर आ गया। मेरे मुंह पर सिर्फ खामोशी का ताला लगा था। नसीम ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगा, मेरे दोस्त मेरी मदद करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने बहुत मजबूर होकर हाथ जोड़ रहा हूँ। तुम मेरी मजबूरी समझ गए हो। मेरी बीवी को हरगिज़ इस बात का पता नहीं चले। तुम ऐसा कर लो कि अपने किसी दोस्त से मशवरा करो इस सूरत हाल के बारे में और मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है, उसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाऊंगा। डॉक्टर शरीफ कहते हैं कि नसीम के जुड़े हुए हाथ देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने सोचा कि मुझे नसीम की मदद करनी चाहिए। वो बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला था। उसकी हर एक चीज खतरे में थी। अगरचे उसके घर में एक इंसानी बच्चा आ गया था, लेकिन नसीम की तो जान पर बनी हुई थी। अगर नसीम की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। मैंने नसीम से वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। डॉक्टर सायरा जब कमरे से बाहर आई तो मैंने उन्हें भी सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर सायरा को ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। डॉक्टर सायरा ने वादा किया कि वो इस मामले में मेरी मदद जरूर करेंगी, लेकिन मैं और डॉक्टर सायरा अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। हम लोग जब शहर पहुंचे हमारे पास नसीम का मोबाइल नंबर भी था। हमने जाकर उसके बच्चे की बनाई हुई तस्वीरें और वीडियो बाकी डॉक्टर्स को भी दिखाई। वैसे तो वो अब भी हमारे जैसे ही डॉक्टर्स थे, लेकिन हमारे ग्रुप में एक सीनियर डॉक्टर भी थे जिनकी उम्र 40 से 50 के दरमियान थी। वो इन मामलात को फौरन समझ जाते थे। बच्चे की तस्वीरें और डिलीवरी की कहानी सुनने के बाद डॉक्टर दानिश ने हमसे कहा कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हम नसीम की मदद करना चाहते थे और डॉक्टर दानिश ऐसी बातें कर रहे थे। यह तो खुदगर्जी हुई, सरासर खुदगर्जी है। आपको कुछ तो एहसास करना चाहिए। मेरी बात सुनकर डॉक्टर दानिश मुस्कुराए और बोला, मैंने ये कब कहा है कि तुम लोग उसकी मदद ना करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये मामला तुम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि तिब्बी तौर पर तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी जानवर ने या फिर किसी गाय ने इंसान का बच्चा जन्म दिया हो। इसीलिए इस काम में पड़ने की बजाय तुम लोग किसी मौलाना को पकड़ो या गांव के किसी बुजुर्ग से बात करो, उनसे ये सारी कहानी बयान करो और उनसे कहो कि वो नसीम की मदद करें और उसकी बीवी की हकीकत भी उस वक्त तक मालूम नहीं होगी जब तुम लोग किसी मौलाना से या बुजुर्ग से राब्ता नहीं करते, क्योंकि ये मामला मेडिकल से बाहर है। डॉक्टर दानिश की बात अब मेरी समझ में आ गई थी। सायरा ने भी मुझसे कहा कि किसी मौलाना या बुजुर्ग से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मसाइल में उनका मशवरा लेना बड़ा जरूरी होता है। मैं भी ये बात समझ गया था। मेरे पास वक्त कम था, मेरी मसरूफियात भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मुझे नसीम के जुड़े हुए हाथ याद आ गए। उसने मुझसे बहुत बड़ी बात कही थी। नसीम ने कहा था कि मेरे दोस्त मुझे बर्बाद होने से बचा लो। इसीलिए मैंने मौलाना साहब के सामने जाकर सारी कहानी बयान कर दी। सारी बात सुनने के बाद वो भी हैरान हो गए। कहने लगे, मैंने आज तक ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना। पहली बार मैं तुमसे सुन रहा हूँ।
मेरे पास कई केस आए हैं, लेकिन जो तुम बता रहे हो कि एक गाय ने इंसानी बच्चा जन्म दिया है, ऐसा मैंने पहली बार सुना है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि नसीम भी मुसलमान है और हमें उसकी मदद इस मुश्किल घड़ी में जरूर करनी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लामा साहब की बात सुनकर मुझे बड़ा हौसला हुआ। मैंने उनको वो चीज भी दिखा दी जो नसीम ने मुझे दी थी। मैंने नसीम की चीज अल्लामा साहब को दे दी। वो भी बड़े हैरान थे, कहने लगे कि हमें जल्द से जल्द वापस नसीम के गांव चलना होगा। हम लोग अगले ही दिन एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर नसीम के घर की तरफ रवाना हो गए। नसीम का घर अगरचे यहाँ से काफी दूर था, लेकिन हमने गाड़ी तेज रफ्तार से चलाई। कुछ ही घंटों के बाद हम नसीम के घर के सामने मौजूद थे, मगर वहां पर लोगों का हुजूम देखकर हम लोग हैरान हो गए थे। नसीम के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। हमें लगा कि शायद कोई नागहानी आफत आ गई होगी। खैर, हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे। देखा तो नसीम के घर में बहुत सारी बातें हो रही थी। पूरे गांव के लोग जमा थे और लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। सब लोग उस बच्चे को देखने आए थे जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये बच्चा गाय ने जन्म दिया था। नसीम की बीवी खुशी खुशी सबको वो बच्चा दिखा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी। उसके वजूद से ममता तो बिल्कुल न छलक रही थी। लगता था जैसे किसी खिलौने को उठा के फिर रही है, मगर मैं उसकी हकीकत से अभी तक वाकिफ नहीं था। अल्लामा साहब ने कहा कि वो नसीम से बात करेंगे, मगर अकेले कमरे में, और हमें भी कुछ नहीं बताएंगे। नसीम जब अल्लामा साहब से मिला तो बड़ा खुश हुआ। अंदर कमरे में जाकर तन्हाई में उनसे बात करने के बाद जब वो बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा रौब और खुशी थी। उसने सबको बुलंद आवाज में पुकारा और कहने लगा, घर से यह तमाशा खत्म करो। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जब मैं कहूँ तो वापस आ जाना। इस तमाशे से भी बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा। नसीम की बात सुनकर सब लोगों ने मुंह में उंगलियां दाब ली कि इससे बड़ा तमाशा क्या हो सकता था। डॉक्टर शरीफ आगे कहते हैं कि अल्लामा साहब ने नसीम को ऐसी क्या बात बोल दी। मैं भी सोचने लगा। अल्लामा साहब ने यह बात मुझे भी नहीं बताई थी। हमें भी घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं और डॉक्टर सायरा गाड़ी में आ गए थे। हम लोग इंतजार भी कर रहे थे कि कब ये राज खुलेगा। मुझे सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार इस बात का था कि नसीम की बीवी के कब असली रंग सबके सामने आएंगे और हमें भी उसकी असलियत देखने को मिलेगी। गांव वाले सब हैरान थे, मगर किसी को यह नहीं पता था कि असल वाकया क्या है। जो भी आता वो उस गाय को देखता और इस माजरे को देखकर अश अश कर उठता था। इंतजार करते करते दिन ढल गया और रात होने लगी। तभी नसीम ने खुशी खुशी हम सबको घर में दाखिल होने के लिए कहा था। जब हम लोग घर में दाखिल हुए तो घर का मंजर ही अजीब सा था। पूरे घर में मोमबत्तियां जलाई गई थी। एक हिसार खींचकर नसीम की बीवी को उसके अंदर बिठाया गया था, जैसे कोई मुजरिम किसी कटघरे में खड़ा होता है। नसीम की बीवी भी वैसे ही खड़ी थी और अल्लामा साहब कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक सन्नाटा और रौब तारी था। कुछ देर बाद उन्होंने नसीम से खाना तेल मंगाया जो काफी देर से आग पर गर्म हो रहा था और उबलकर लाल हो रहा था, जो तेल नसीम की बीवी के कान में डलने वाला था। जब नसीब की बीवी को ये सब पता चला कि ये तेल मेरे कानों में डाला जाएगा तो वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, ये सब बंद कर दो, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। मौलवी साहब ने कहा, तू खुद अपने मुंह से ये सारी हकीकत अपने गांव वालों को बता दे, वरना तुझे अपने अंजाम तक पहुंचने से यहाँ कोई रोक नहीं सकेगा। अल्लामा साहब की इस बात सुनना को थी कि वो औरत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। आइंदा के बाद ऐसी बात मेरे मुंह से न निकलेगी। मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। नसीम की बीवी ऐसे गिड़गिड़ा रही थी जैसे उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया हो। उसने अपने आंसू पोंछे और सबके सामने सर झुकाकर बोली, ये सच है कि मैं गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। मैं नसीम की बीवी हूँ। मैंने बहुत अरसा पहले इस्लाम कबूल किया था, मगर मैं दिल से गैर मुस्लिम थी और हमेशा रहूंगी। मैंने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया। मैं उल्टा नसीम को भी अपनी मोहब्बत में फांसकर अपने मजहब की तरफ लाना चाहती थी।
बस मेरे दिल में यही अरमान था कि नसीम किसी तरह से मेरे मजहब में आ जाए। शादी के बाद जब हमें पता चला कि हमें औलाद नहीं होगी, तो मैंने नसीम से कहा कि तुम मुझसे शर्त लगा लो, अगर गाय के पेट से इंसान का बच्चा पैदा हो तो तुम मेरे मजहब में दाखिल हो जाओगे। कुछ दिन तो नसीम इस बात पर बहस करता रहा कि यह बात मुमकिन ही नहीं है, मगर फिर मैंने कहा कि मान लो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम मेरे मजहब में दाखिल हो जाओगे? नसीम ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जाऊंगा। शायद नसीम का भी ईमान कमजोर था। एक कमजोर लम्हे में मैंने उससे ये बात मनवा ली। फिर इसके बाद जब हमारी गाय पेट से हुई तो नसीम डॉक्टर्स को बुला लाया मुझे। मेरा मंसूबा टूटता हुआ नजर आया, लेकिन जब नसीम और ये डॉक्टर्स मेरे घर आए तो गाय का बच्चा होने में वक्त था। मैंने इन लोगों को बातों में लगाकर किसी तरह अंदर भेज दिया, और जैसे ही ये अंदर गए तो मैंने गाय के बच्चे को निकालने का काम शुरू कर दिया, और गाय ने एक गाय का ही बच्चा पैदा किया था। मैंने उस बच्चे को लिया और अंदर वाली कोठरी में छुपा दिया, और एक इंसान का बच्चा जो मैंने पहले से ही लाकर वहां रखा हुआ था, वो लाकर गाय के पास रख दिया और शोर मचा दिया कि जल्दी आओ। गाय ने बच्चे को जन्म दे दिया है। अब उस औरत की असलियत सबके सामने आ चुकी थी। नसीम से अल्लामा साहिब ने माफी मांगने का कहा, तौबा करने का कहा, क्योंकि ईमान तो उसका भी कमजोर था। उसकी बीवी ने मुंह से अपनी हकीकत बता दी थी, वरना पता नहीं बेचारे नसीम का क्या होता। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी की कोई असल नहीं है और ये फर्जी कहानी है, लेकिन इसमें हमारे लिए काफी सबक है। सबसे पहले तो अपना ईमान मजबूत रखो, और दूसरा, जब आपका कोई मुसलमान भाई परेशान हो, उसको मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।